दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में ग्रीन बेल्ट को बढ़ावा दे रही है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने अवैध तरीके से 1100 पेड़ों को कटवाया है, जिसको लेकर दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे हैं जो कुछ लोग पार्कों में घूमने आए हुए हैं। आखिरकार वो इस मामले को कैसे देखते हैं? दिल्ली के उपराज्यपाल ने 1100 पेड़ अवैध तरीके से कटवाए, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर ऐसा किया है तो बहुत गलत है। और उपराज्यपाल जैसा व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे बैठा है, मतलब जो न्यूज़ के माध्यम से, हम आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो हमें देखने को मिल रहा है, मतलब अगर 1100 पेड़, देखिए हमारे दिल्ली में पहले ही बहुत ही ऑक्सीजन की कमी है और सरकार प्रयासरत भी है, जिस हिसाब से आता है और देखते हैं तो ऑक्सीजन की इतनी कमी है। और वहाँ फार्म हाउस है, अगर आप देखेंगे ना, फार्म हाउस है, और फार्म हाउस के लोगों को ये सब फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक आम आदमी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, एक राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर होते हुए, ये तो ठीक बात नहीं है। आप लोग पार्कों में आए हुए हैं, खुद पेड़ पौधों के बीच में हैं, कैसा महसूस करते हैं जब इन पेड़ पौधों के बीच होते हैं और जब एक तरफ एक खबर मिलती है कि 1100 पेड़ काटे गए हैं? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि हम देखिए, आप इसमें घूम रहे हैं, हम लोग बाहर, आप इस रोड पे जाएंगे, आप ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन हम लोग यहाँ इजीली घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आप देखेंगे बिल्कुल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा मौसम है। तो पेड़ों को तो बहुत ज़रूरी है, और पेड़ होना भी, क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसका एक ही कार्ड है कि हमें पे पेड़ ग्रीन नहीं होना बहुत ज़रूरी है। और लोगों की सांसों के साथ खिलवाड़ करना, ये मुझे तो बहुत दुख होता है जब मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ, वो भी अरावली जैसे रिज एरिया में काट दिए जा रहे हैं पेड़, तो बहुत दुख होता है ये सब देख के। और उस पर झूठ बोलते हैं, कई बार आप देखा होगा, अभी मैं कल टीवी देख रहा था, चैनल देख रहा था, उसमें झूठ बोलते हैं, कबूल करते हैं कि जी हमने हुआ, हमसे गलती हुई। ऐसे कैसे कट गए बिना किसी जानकार, बिना किसी अधिकारी, बिना किसी संलिप्तता के, किसी नेता के? ऐसा नहीं हो सकता, बहुत दुखद है। कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग जो पार्कों में आए हुए हैं वो कहते हैं कि बहुत दुखद है जिस तरीके से पेड़ काटे गए। पेड़ काटने की घटना जब सामने आई, लगातार देखा जाए तो राजनीति जारी थी इस मामले पे। दिल्ली के उपराज्यपाल आम आदमी पार्टी के ऊपर दावा ठोक रहे थे। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल को कसूरवार बता रही थी। किस तरीके से देखते हैं 1100 पेड़ कटना? सबसे पहले तो मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे मतलब आप आते हैं और पार्कों में भी आते हैं और इस तरह की चीज़ों को पब्लिक के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोग तो एक जनरल जैसे पब्लिक है उस तरह से आते हैं, जनरली बात करते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं। मुझे इस मुद्दे पे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने भी सुना था कि दिल्ली में इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि हमारे एलजी साहब ने कोई रिज एरिया था, वहाँ से 1100 पेड़ों की कटाई करा दी है। और सुनने में ये भी आया था कि ऑर्डर उन्होंने ही दिया है। 3 तारीख को वो फरवरी में घूमने भी गए थे, वहाँ पे देखने भी गए थे, और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि यहाँ पे मतलब पौधों को हटाया जाए। और उनके कहने पर ही 1100 पेड़ को वहाँ से हटाया गया और काटा गया। और बाद में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग पता चला कि परमिशन लेने गए हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पढ़ा है कि ये लोग बाद में परमिशन लेने गए हैं, जबकि पेड़ ये पहले ही काट चुके हैं। तो वो तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तभी हाईलाइट हुआ। अजीब नहीं लगता कि दिल्ली के उपराज्यपाल पहले निर्देश दे देते हैं और फिर दूसरे ही अपने राज्य सरकार, दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज हम दिल्ली में यही तो देख रहे हैं, एलजी सब कुछ अपने हाथ में ले रखे हैं, सारे अफसरशाही इनके पास हैं, इनको तो कुछ करना नहीं है, कोई रिटेन ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है कुछ। अगर देखिए, इसमें सब हमको तो लगता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। ये फार्म हाउस को बचा के और रिज एरिया के जंगलों को कटवा के 1100 पेड़ों को कटवा के, ये हो ही नहीं सकता है कि मतलब क्या एलजी साहब कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है? मतलब एक माली जो है उसको पता होता है कि पेड़ों को काटने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है, तो क्या एलजी साहब को पता नहीं था कि परमिशन की ज़रूरत होती है? और डीडीए ने उनकी बात मानते हुए उसका कॉन्ट्रैक्ट देके ठेकेदार से वो पेड़ भी कटवा दिए। तो यहाँ तो मुझे ये लग रहा है कि पूरी तरह से मिली भगत है एलजी साहब की, इन्होंने प्रॉपर पैसे खाए हुए हैं, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और देखिए, पेड़ पौधे आप देखती है ठंड के दिनों में कितनी पॉल्यूशन होती है दिल्ली में। दिल्ली सरकार की मैं तारीफ़ करता हूं कि दिल्ली सरकार यहाँ पे वन को बढ़ाने के लिए जगह जगह पे मतलब बरसात के दिनों में काफ़ी पेड़ पौधे लगाती है, तो जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, दिल्ली की हवा ठीक हो और यहाँ के लोग उसमें
अच्छे से जी पाएँ। और यहाँ एलजी साहब सब कुछ पावर अपने हाथ में रखते हुए गलत तरीके से ऑर्डर दे के पेड़ कटवाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में बोलते भी हैं कि मुझे पता ही नहीं है, जबकि वहाँ के जैसा कि मैंने पढ़ा है कि ठेकेदार ने हल्फनामा दायर किया है और उसने बोला है कि एलजी आए थे 3 तारीख को फरवरी में, उन्होंने देख के बोल के गए और तब पेड़ काटा गया है। तो ये इतना बड़ा झूठ बोलते हैं और ये एक ऐसा मामला नहीं है एलजी का। एलजी साहब दिल्ली के लोगों को बीजेपी के कहने पे, जैसा कि मुझे लगता है, देखिए मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी के कहने पे एलजी साहब मतलब वो सारे काम कर रहे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को परेशान दिल्ली सरकार के कामों की बात की जाए तो लगता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के कामों में बाधा डालते हैं। ये कहने की जरूरत ही नहीं है। ये दिल्ली की एक एक जनता समझ रही है कि सारे अफसरशाही इनके पास हैं, जितना काम रोक सकते हैं काम रोक रहे हैं एलजी साहब, कोई काम नहीं करने देना चाह रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारे काम कर रही है और उन सारे कामों में ये एलजी साहब अड़चन बने हुए हैं। दिल्ली सरकार तो दिल्ली की भलाई के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उपराज्यपाल कहीं ना कहीं अड़चन बन रहे हैं। ऑर्डर भी उपराज्यपाल द्वारा दिए गए, बाद में उपराज्यपाल ये भी कहते हुए नजर आए कि उनकी तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। वहीं डीडीए के जब ठेकेदार ने हलफनामा दाखिल किया तो उसमें स्पष्ट हुआ कि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा 1100 पेड़ काटने का ऑर्डर दिया गया। मैम देखिए, अभी क्या है कि जो शपथ पत्र है, एफिडेविट की हमारे देश में, हमारे संविधान में एफिडेविट के बारे में लिखा गया है कि अगर आप कोई शपथ पत्र देते हैं, इस मीन्स आपने वह काम कराया है। देखिए, आप जो है जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, जनता भी बहुत समझदार है, ठीक है। और जनता को अगर आप सोचोगे कि हम जनता को झूठ बता दें, जनता को बोल दें कि हमने नहीं कराया, बट जो आपका एफिडेविट है वो दिखा रहा है कि आपने जो किया है वो सही है। अगर आपने किया है तो उसको एक्सेप्ट करिए। झूठ बोल के जनता को आप गुमराह कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा है? दिल्ली के लोगों को फ़ायदा है। कोरोना काल में हमने सबने देखा कैसे लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए, हम सब लोग जो है, मैं बाहर से हूँ, यूपी से हूँ, मैं यहाँ रोजी रोटी के लिए आया हूँ, ठीक है। अब मैं अपने अगर जाता हूँ फार्म हाउस में, अपने गाँव में जाता हूँ, वहाँ एक मतलब वहाँ का जो माहौल है वो बहुत अलग है। आप डेली एनसीआर में आते हैं, यहाँ पॉल्यूशन है। अगर हमें दिल्ली में तो ये है कि दिल्ली में ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब प्रधानमंत्री जी से लेके सब तो यहाँ पे रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। और मुझे तो लगता है एलजी साहब से मेरे विनम्र निवेदन है, कम से कम मोदी जी की बात को ध्यान रखें। जब से मतलब बीजेपी जो है ना थोड़ा सा मतलब 240 के आसपास आई है, तो कहीं ना कहीं उनके जो है ना नेता और मंत्री भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि भाई एक पेड़ माँ के नाम, तो एलजी उनकी बात ही नहीं मान रहे हैं। तो अब इसमें भी एक वो है कि ये क्या लगता है जो ऑर्डर दिए गए, किस कारण से 1100 पेड़ काटे गए? आप दिल्ली में रहते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़? देखिए, अगर मैं कहता हूँ अगर कोई डेवलपमेंट का है, मुझे पता नहीं है, अगर कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे देश में जो भी है सिस्टम के थ्रू होता है। अगर मुझे कोई भी पेड़ काटना है, इवन दिल्ली के अंदर मैं कोई भी पेड़ काटना है तो मैं परमिशन लेता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। अगर मुझे ट्रिमिंग करानी है तो उसकी भी परमिशन लेना पड़ता है। तो अगर आपको कुछ भी करना है तो आप उसको बाकायदे परमिशन लीजिए, परमिशन लेने के बाद आप उस पर काम करिए। देखिए, ऐसा कोई रोक नहीं रहा है कि आप डेवलपमेंट मत करिए, बट झूठ मत बोलिए, गुमराह मत करिए। और अब ब्लेम गेम कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं दिया, जबकि शपथ पत्र में तो साफ साफ लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, भ्रम फैलाने से किसका नुकसान होगा? अरे एलजी साहब भी तो यहीं रहते हैं दिल्ली में, अगर पोल्यूशन होगा तो उनको भी तो होगा। वो उनके लिए कोई ऐसा तो ऑक्सीजन चैम्बर है नहीं है कि एलजी साहब निकलेंगे या मोदी जी निकलेंगे तो उनको जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। भाई सबको कमी होगी, हम सब लोग दिल्ली वाले हैं। मैं तो देखिए यहाँ पे इस स्टेडियम में हम फुटबॉल खेला करते थे और हमारी एक टीम थी। अब तो ऐसा हो गया है कि जो पार्क हैं उन पार्कों को भी सही से मेंटेन नहीं कर रहे। अगर उसमें भी पेड़ काट दोगे तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो ये तो मुझे लगता है, मेरी तो यही है कि एलजी साहब और बाकी जो भी लोग हैं, मोदी जी की कम से कम थोड़ा सा जो है ना बात माने। और मोदी जी ने जो बोला है कि एक पेड़ माँ के नाम, कम से कम उस पर तो दया करिए। मतलब इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। मोदी जी द्वारा कही गई एक पेड़ माँ के नाम वाली बात को तो दिल्ली के उपराज्यपाल माने, ऐसे दिल्ली के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ फार्म हाउस, एक तरफ 1100 पेड़ों की कटाई, किस तरीके से? बहुत गलत है मैम। देखो, हम यहाँ पार्क में आए हुए हैं, इतनी हरियाली है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन खुश होता है ये देख के, हरियाली देख के। लेकिन हर साल आप देखते होंगे कि सर्दियों का मौसम जैसे ही आता है तो पॉल्यूशन की वो बढ़ जाती है। और सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है, चीफ जस्टिस ने भी बोला है कि दिल्ली को गैस चैम्बर बना के रख दिया है। उसके बाद 1100 पेड़ों की कटाई बहुत दुखदायक है। और एलजी साहब का ऑर्डर जो कि डीडीए के
एक ईमेल के द्वारा भेजा जाता है और ईमेल के खुलासे से ये जो है पता चलता है कि 1100 पेड़ों की कटाई रिज क्षेत्र में हो रही है। 468 पेड़ जो है वो नॉन रिज वाले मतलब जो है नॉन रिज वाले क्षेत्र से काटे गए हैं और 174 पेड़ जो है वो रिज वाले क्षेत्र से काटे गए। तो ये बहुत दुखदायक है। 1100 पेड़ काटे जाने थे, इतने पेड़ काटे जाने की इन्होंने कबूल कर लिया है कि ज़्यादा संख्या जो काटी गई वो नॉन रिज एरिया से काटी गई, तो उसको किस तरीके से देखते हैं कि कितना नुकसान है दिल्ली की पब्लिक के लिए? एक तरफ आगे सर्दियां आ रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ना है, कहीं ना कहीं ये 1100 पेड़ों की कमी आगे बढ़ते पॉल्यूशन में खलेगी जरूर। मैम, हजारों लोग जो है सांस की प्रॉब्लम से, हार्ट की प्रॉब्लम से हर साल मर जाते हैं। तो बहुत दुखदाई है कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है सिर्फ सांस लेने की वजह से, तो उनके लिए सरकार की क्या जवाबदेही है? सरकार उनके लिए क्या करेगी? सरकार तो एक जिंदा लाश लोगों को बना दे रही है पेड़ों को काट के। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एलजी साहब को दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और जो दिल्ली सरकार का एक एजेंडा है कि वो पेड़ लगाने में उन्होंने जो है दिल्ली में पेड़ों की तादाद बढ़ाई है और पेड़ लगाओ का एक अभियान चलाया था, उसको बढ़ावा देना चाहिए। और मैं जैसे एक बात बोल रहा था कि हमारे यहाँ सोईनगर क्षेत्र है, क्योंकि मैं सोईनगर से आया हूँ। सोईनगर क्षेत्र में बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, एनबीसीसी प्रोजेक्ट चला रही है, ऊँची ऊँची बिल्डिंगें बन रही है। पीछे एक कोई संस्था थी पेड़ों के बचाव के लिए, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन चलाया था। उसके बाद में वो पेड़ों की कटाई रुक गई थी। उसके बाद में मेरे ख्याल से जो एनबीसीसी वाले थे उन्होंने कोर्ट में ये दायर किया था कि जी हम पेड़ यहाँ से पेड़ उठा के दूसरी जगह पे डेवलप कर देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सोईनगर वाला क्षेत्र आप जाएंगे तो जब प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है, इतना धूल, इतनी जो है वहाँ पॉल्यूशन, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पेड़ों की कटाई के कारण आप लोगों को धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है। मैम, सांस लेने में जो है बहुत परेशानी होती है, बीमारियाँ इससे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि हर आदमी जो है कोई शुगर से। दिल्ली सरकार तो लेकिन लगातार पेड़ों को बढ़ावा दे रही है, ग्रीन बेल्ट को बढ़ावा दे रही है। बढ़ावा दे रही है। मैं तो ये आश्चर्य करता हूँ कि एक तरफ तो ये बोलते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और दूसरी तरफ 1100 पेड़ों के काटने की आप परमिशन देते हो, तो ये सरासर। आपको लगता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं? बिल्कुल इनके नुमाइंदे, क्योंकि देखो एलजी को तो अपॉइंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और वो मोदी जी ने उनको अपॉइंट करके रखा हुआ है और वो जो है लगातार दिल्ली सरकार के कामों में अड़चन पैदा कर रहे हैं और वो काम करने नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है और एलजी का एक संवैधानिक पद है, जब मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला जा सकता है सिर्फ एक झूठे केस के आधार पे, तो एलजी साहब को क्यों नहीं जेल के अंदर डाला जा सकता? कहीं ना कहीं एलजी दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं और कुछ और लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पार्कों में कहीं ना कहीं लोग जो हैं पेड़ों के नीचे ही बैठे हुए हैं, लुफ्त लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है, क्योंकि दिन का समय और लोग पार्कों में मौजूद, तो कहीं ना कहीं शायद कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही होगी पेड़ों के साथ साथ इनको। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दिन का समय है, ये पार्कों में मौजूद हैं। सर, दिन का समय है, दोपहर हो रही है, लगभग 1 बजे का समय और आप पार्कों में मौजूद हैं, क्या खास वजह? मैम, पार्कों से इतनी ठंडक मिलती है, इतनी अच्छी छां है। ये तपती गर्मी में, आग उगलती गर्मी में एक ही सहारा है, या तो घर में जाओ एसी चलाओ, फैन में गुजारा नहीं है, या फिर अपना पार्क पेड़ के नीचे आओ। आप पार्क पेड़ों के नीचे तो बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में एक इलाका ऐसा भी है जहां पे 1100 पेड़ों की कटाई की गई दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पे। मैम, ये तो बहुत ही दुखद है कि आज अगर ये पेड़ नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं खड़ा होता, इस धूप में मुझे ऐसे घूमना होता। तो बहुत दुखद है कि एलजी साहब ने हम लोगों के लिए जो ऑक्सीजन मिल सकती थी, मानसून आने के, जिससे पेड़ों से मानसून आता है, बारिश हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें, पॉल्यूशन कम होता है, उनको ऐसे ही कटवा दिया है। उनको ये भी समझ नहीं आया कि यहाँ लोगों को इसकी ज़रूरत है, पर्यावरण को इसकी ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है, प्रदूषण कम करने की ज़रूरत है, और एक ऑर्डर दिया और उन्होंने अपना। क्या लगता है किस फायदे के चलते दिल्ली के उपराज्यपाल ने कदम उठाया? ये सब पॉलिटिकल होगा मैम, क्योंकि बिना राजनीति संरक्षण, बिना पैसे का कुछ होता नहीं है। रिश्वत चलती है, पॉलिटिकल फ़ायदा होता है, तो ये काम होते हैं। पॉलिटिकल फायदा होता है, इसलिए ये कदम उठाए गए होंगे दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा। सर,
एफिडेविट के माध्यम से खुलासा हुआ कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने 1100 पेड़ कटवाने के ऑर्डर दिए, लेकिन उससे पहले तक दिल्ली के उपराज्यपाल भी लगातार इनकार कर रहे थे और अफसर भी सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते नजर आ रहे थे। इस पे एक शेर बोलना चाहता हूँ, राहत इंदौरी साहब का है कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। सॉरी वो कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। तो सरकारी ऐलान था, सरकारी ऐलान की बात की जा रही एक्चुअली कहना है कि दिल्ली के एलजी साहब इस समय पूरी दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास था कि अभी हमारे एलजी साहब हमारी दिल्ली के लिए ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ और एक ऐसी सीट पे बैठे हुए इंसान को कि जो पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, और पेड़ तो एक ऐसी जगह है कि बिना पेड़ों के से हम ऑक्सीजन ले पा रहे। और कोरोना वाले टाइम में ऐसा हुआ था जो हमें ऑक्सीजन की इतनी कमी पड़ गई थी कि हमें सिलेंडर भी कम पड़ गए थे। और यदि इस तरह के पेड़ हमारे अगर काट दिए जाएंगे तो हम कहाँ जी पाएंगे। तो दिल्ली का तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरह से पेड़ काटना और एलजी साहब के इस तरह की हरकत बिल्कुल शोभनीय नहीं है। जिस तरीके से एफिडेविट सामने आने के बाद एलजी साहब ने कबूला, आपको लगता है कि झूठ बोल रहे थे एलजी साहब और इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर वो उन्होंने इस तरह का किया है और उन्होंने इस तरह से झूठ बोला है तो उस तरह के जो कोर्ट है उनको सख्त कार्रवाई उनके साथ में करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पॉलिटिकल उसमें नहीं होनी चाहिए। उनको निष्पक्ष ये देखना चाहिए कि भाई मुझे ये नहीं है मैं किस पार्टी से हैं या किस उससे हैं, उनको जनता के हित में काम करना चाहिए उनको। क्या लगता है झूठ की सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए मैम। और एनजीटी का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश में कहीं भी कोई पेड़ नहीं कटना चाहिए। अगर इन्होंने ऐसे गुपचुप करके पेड़ काटे हैं, जो मैंने न्यूज़ पे भी देखा है कि बाद में पेड़ कटने के बाद परमिशन लेने गए कि हमें पेड़ काटना है, ये बहुत शर्मनाक है और बहुत दुख की बात है कि दिल्ली के लोगों के लिए जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए थी, जो पेड़ और लगाए जाने चाहिए थे, एलजी साहब ने झूठ बोल के कटवाए हैं। और अब मतलब गुमराह करे जा रहे थे बीच में कि नहीं हमने नहीं किया, हमें नहीं पता। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं दिल्ली वाले यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने जिस तरीके से झूठ बोलकर 1100 पेड़ों की कटाई कराई और उसके बाद डीडीए के अफसर भी लगातार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते नजर आए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, महिला भी पार्क में इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, आप इस समय पार्क में घूम रहे हैं, दिन का समय आ रहा है, क्या खास वजह कि आप इन पेड़ पौधों के बीच पहुंचे? ऑब्वियसली एक नेचर के पास रहते हैं तो अलग सा पीस ऑफ माइंड है, तो और अलग से शांति होती है, ग्रीनरी, एक ऑक्सीजन लेवल भी ज़्यादा अच्छा होता है, तो इस वजह से नेचर के बीच में थोड़ा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक तरफ 1100 पेड़ कटवाए और दिल्ली के लोग पर्यावरण के बीच रहना पसंद कर रहे हैं। हाँ, 1100 पहली बात तो जो पेड़ कटवाए वो बहुत गलत बात है। एक हाईली एजुकेटेड पर्सन से तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है दिल्ली की। इसके बावजूद भी इतना गलत स्टेप एक तरह से दिल्ली वालों के साथ मतलब काफ़ी गलत किया गया है, क्योंकि दिल्ली जो है एक सेंसिटिव इको सिस्टम है। इसके बावजूद भी अगर आप पेड़ काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखे होंगे पॉल्यूशन एक मेजर इशू है। आप विंटर के टाइम में भी आप देखे होंगे कि पॉल्यूशन कितना हाई लेवल पे होता है, और ये 1100 पेड़ काटने का नतीजा भी हमें देखना पड़ेगा विंटर के टाइम में, क्योंकि ये तो 2017 से हम देख रहे हैं, जब मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे था। आप देखे होंगे कि ऑलरेडी एक सरोजनी नगर, नरोजी नगर, ये सब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 17,000 पेड़ काटे गए हैं। सरोजनी श्रीनिवासपुरी के भी काटे गए। इसके बाद वो तो चलो लीगल था, लेकिन ये इलीगल 1100 पेड़ काटे गए हैं। मतलब इतना सेंसिटिव टाइम है जहाँ पे कि सब कुछ पॉल्यूटेड है। डेवलपमेंट के नाम पे दिल्ली में गंद मचा दिया गया, चाहे वो यमुना रिवर ही क्यों ना, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कितना पैथेटिक कंडीशन। लगता है दिल्ली के उपराज्यपाल केंद्र सरकार के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं। यस, ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखते हैं क्योंकि एलजी जो होते हैं वो सेंटर के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं, और उन्होंने इतना गलत डिसीजन किया है, और वो हर काम पे रोकते भी हैं, हर काम जो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। सर, आपसे एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगी। एक तरफ 1100 पेड़ कटवाने का ऑर्डर, उसके बाद झूठ बोलना, डीडीए के अफसर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है इसकी सज़ा दिल्ली के उपराज्यपाल को मिलनी चाहिए जैसे ही एफिडेविट सामने आया और उपराज्यपाल ने कबूला? देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपने कोर्ट के अंदर ना ये एडमिट कर लिया है कि आपसे गलती हुई है, और सबसे बड़ी बात है आप जुर्म करने के बाद कोर्ट गए हो। आपने पहले पेड़ काटे हैं, उसके बाद उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करी है। देखो, कोर्ट को गुमराह करना एक सबसे बड़ा जुर्म होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जब सर्वे किया था 3 फरवरी को, तो सर्वे के बाद उन्होंने सिर्फ एक वर्बली बात बोली थी कि हो सकता है यहाँ से हम लोग पेड़ काट के अपना प्लान करें, लेकिन ये अधिकारियों की भी गैर जिम्मेदाराना काम है। जिस तरीके से उन्होंने बिना डायरेक्शन मिलने के बाद कोई किसी प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ही नहीं। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ में उन्हें परमिशन लेनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात देखो ये है कि अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर पेड़ कटवाने हो तो आपको तो फॉरेस्ट एरिया से परमिशन मिल जाता है, मगर आपने इतने बड़े जंगल, जो कि दिल्ली का लंग्स भी कहा जाता है,
आपने उसको काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहिए ही चाहिए था। और ये बात अच्छी तरीके से एलजी साहब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सीट के ऊपर बैठे हुए, तो उनको ये चीज़ पता भी थी और सब कुछ जानते हुए भी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को इस तरीके का कदम उठाना सोचनीय है। इससे ये पता लग रहा है ना कि आप लोग किस तरीके से दिल्ली सरकार को बदनाम कर रहे हो और अधिकारी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो और जनता को गुमराह कर रहे हो। एक्चुअली पूरी राजनीति जो हो रही है ना, ये जनता को बेवकूफ़ बना कर राजनीति के ऊपर कब्जा करने की हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज की डेट में ना मैं आपको बता दूं कि ये जो राजनीति चल रही 30 साल पुरानी नहीं है, जो डंडे झंडे की होती थी। सारे पर्सन एजुकेटेड है और सबको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। लगता है इस राजनीति के बीच में दिल्ली के लोग पिस रहे हैं। 1100 पेड़ कटना, आगे पॉल्यूशन बढ़ना है, उनको कहीं ना कहीं परेशानी होगी। लोग हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं। कहीं ना कहीं देखा, जितने भी लोगों से हमने यहाँ पर बात करी, सब यही कह रहे हैं कि पर्यावरण के बीच आकर, नेचर के बीच आकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो लगता है नहीं है कि दिल्ली के लोगों के साथ नाइंसाफी की गई? मैं तो आपके सवाल को कहूँगा, सबसे बड़ी बात तो इनको जंगल के बीच में आना पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पेड़ ही काट दिए। अब पॉल्यूशन बढ़ना है। अब जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं वो तो रोड पर उतर के कहते हैं, इतनी एनजीओज आ जाती है जी पॉल्यूशन हो रहा है। आज की डेट में कहाँ है जब 1100 पेड़ काट दिए? सबसे बड़ी बात तो ये ना, आज की डेट में अभी कुछ टाइम बाद जैसी पॉल्यूशन बढ़ेगा वहाँ पराली जल जाएगी, यहाँ धुआं आएगा। धुएं के बाद वो लोग कहेंगे जी दिल्ली सरकार कुछ कर नहीं रही। अरे दिल्ली सरकार से आपने पूछ के 1100 पेड़ थोड़ी काटे थे। आप वो दस्तावेज दिखाएं जिसमें दिल्ली सरकार ने परमिशन दी, 1100 पेड़ काट दिए, तो हम पॉल्यूशन की जिम्मेदार। लगता है उपराज्यपाल को सजा मिलनी चाहिए झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने के आरोप में? देखो, ये तो कानून का मिसयूज किया है। आपने कानून का मजाक बना दिया। कहीं भी किसी भी प्रावधान में वर्बली को मान करके उस पर इम्प्लीमेंट करने का कोई प्रावधान है ही नहीं। सीधी सी बात है, आप सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हो। और अधिकारी डीडीए के जो अधिकारी, जो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 110% होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर कानून के ऊपर से लोगों का विश्वास उठेगा। आज की डेट में वही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, दिल्ली के लोग जो भरी दोपहरी में दिल्ली में पार्कों के बीच पहुंचे हुए हैं, नेचर के बीच पहुंचे हुए हैं, और सबका केवल एक ही बात कहना है कि 1100 पेड़ जो काटे गए हैं उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की ही जनता को नुकसान होना है। क्योंकि उपराज्यपाल द्वारा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला गया, लेकिन एफिडेविट आने के बाद उपराज्यपाल ने जिस तरीके से इस बात को कबूला, उसको लेकर भी दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीए के अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। वीडियो केडी के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।